सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका हूँ आरती कुलश्रेष्ठ। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए सीबीएसई ने 30% पाठ्यक्रम में कटौती की है और उन्हीं निर्देशों का पालन करते हुए हमने हिंदी के कुछ पाठ को पाठ्यक्रम से अलग कर दिया है। वह पाठ आप कहानी की तरह तो पढ़ सकते हैं, परंतु वह आपकी किसी भी परीक्षा में नहीं आएंगे। कक्षा 3 में पाठ्यक्रम से हटाए हुए पाठ के नाम मैं आपको बताती हूँ। पाठ 4 चतुर्गीदड़, पाठ 5 कैसे चलेगी, जो यह कविता है। पाठ 9 बादल, यह भी एक कविता है। पाठ 12 फैसला और पाठ 14 अंगुलीमाल। बच्चों, आप अपनी बुक में एक निशान लगा लें कि यह आपके एग्जाम में नहीं आएगी। बच्चों, क्योंकि पाठ 5 हट गया तो अब हम आज पाठ 6 जिसका नाम है मेरे दोस्त बनोगे पढ़ेंगे। बच्चों, जैसा आप जानते हो सभी बच्चों को पशु पक्षियों से प्यार होता है और आपको भी प्यार होगा। आपने कभी किसी पशु या पक्षी से दोस्ती करने की कोशिश की है? इसी तरह से एक आशीष बच्चे ने एक पक्षी से दोस्ती करने की कोशिश की। उसके बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। बच्चों, अब मैं आपको पाठ का वाचन करके बताती हूँ। सावन का महीना था। आशीष बड़े भैया के साथ नेहा दीदी के घर गया। अजमेर में नेहा दीदी का बहुत बड़ा सा घर है। घर के आंगन में नीम का एक बड़ा सा पेड़ भी है। शाम का समय था। आकाश में देखो दीदी मोर, काले कहते हुए आशीष उसकी तरफ भागा। नेहा ने उसे रोका। रुको आशु, रुक जाओ, वह तुम्हारे हाथ नहीं आएगा। कितना सुंदर मोर है दीदी, मैं इसे पकड़ूंगा, आशीष बोला। मोर को पकड़ना आसान नहीं है, यह हमेशा चौकन्ना रहता है। हाँ, चाहो तो आप उसे अपना दोस्त जरूर बना सकते हो, नेहा ने कहा। दोस्त? वह कैसे? आशीष ने आश्चर्य से पूछा। रुको, अभी बताती हूँ, कहकर नेहा भीतर चली गई और एक कटोरी में दाल के दाने ले आई। उसने दाने आंगन में बिखेर दिए और आशीष को लेकर ओट में खड़ी हो गई। नेहा ने बताया, आशु, अगर मोर को प्रतिदिन अनाज या दाल के दाने खिलाओ तो ये पालतू जैसे हो जाते हैं। दीदी, मोर और क्या क्या खाना पसंद करते हैं? आशीष ने पूछा। इन्हें बीज, मूंगफली, बेर, बरगद, पीपल के फल बहुत अच्छे लगते हैं, नेहा बोली। दीदी, मैंने तो सुना है कि मोर सांप से भी नहीं डरते और उन्हें भी खा लेते हैं, आशीष ने कहा। ठीक सुना है तुमने, जहाँ मोर होते हैं वहाँ सांप के अलावा कनखजूरे, बिच्छू, टिड्डियां और अन्य विषैले कीड़े मकोड़े भी लगभग खत्म हो जाते हैं, नेहा ने बताया। तभी बादल गरजने लगे, मोर नाचने लगा। उसके पंख जापानी पंखे की तरह गोल गोल फैले। आशीष खुशी से उछल पड़ा। अद्भुत दृश्य था। उसने इससे पहले मोर को नाचते कभी नहीं देखा था। दीदी, इसकी पूंछ देखो, कैसी चमकती गहरे रंग हरे रंग की है। पंखों से तो लगता है कि ढेर सारे तांबे के चमकदार आंखें लगी हैं। इनके बीच का जामुनी रंग भी कैसा चमक रहा है। आशीष प्रसन्नता से और जोश से बोले जा रहा था। नेहा बोली, इसकी गर्दन तो देखो, गहरे नीले रंग की है और पेट बिल्कुल बादामी रंग का है। हाँ, और देखो, नाचते समय इसने अपनी गर्दन कैसे तान रखी है, आशीष ने कहा। नेहा हंसकर बोली, भाई, जब यह इतना अच्छा नाचता है तो थोड़ा घमंड तो होगा ही।
आशीष भी हंस पड़ा और बोला, लेकिन इसके पैर एकदम सफेद हैं, जरा भी सुंदर नहीं है। तो क्या हुआ, है तो बड़े ताकतवर, इसके पंख भी बहुत बड़े मजबूत होते हैं, तभी तो ये आवश्यकता पड़ने पर तेज दौड़ भी सकता है और उड़ भी सकता है। जब यह किसी शिकारी जानवर को देख लेता है तो झट से उड़कर पेड़ पर बैठ जाता है और केयों केयों की आवाज करके सबको सावधान कर देता है। इसके माथे की कलगी भी बहुत सुंदर है, तुम इसे मोर का मुकुट भी कह सकते हो, नेहा ने बताया। आशीष बोला, दीदी मैंने पढ़ा है कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। कृष्ण जी भी अपने मुकुट में मोर का पंख लगाते थे। मुझे भी अपनी पुस्तक में मोर का पंख रखना है। आप इससे पूछो कि क्या ये मेरा दोस्त बनेगा। इतना कहकर आशीष मोर की तरफ बढ़ा। मोर झट से उड़कर मुड़ेल पर बैठ गया और नाचने लगा। तभी मोर का एक पंख उड़कर नीचे आ गिरा। नेहा आशीष के कंधे पर हाथ रखकर बोली, लो आशु, मोर ने तुम्हारी दोस्ती स्वीकार कर ली और दोस्ती की निशानी के रूप में ये आपको पंख दे गया। सच दीदी? आशु ने जल्दी से पंख उठा लिया। बूंदें पड़ने लगी थी। धन्यवाद दोस्त कहकर आशु भीतर चला गया। बच्चों, मुझे आशा है आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कुछ शब्द आप इस पाठ में नहीं पढ़ पा रहे तो उसके नीचे रेखा पेंसिल से खींचो और अपने किसी बड़े की मदद से उनको पढ़ने की कोशिश करो। मुझे पूर्ण आशा है कि ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया।